आज का पहला सेंटेंस है हमारे पास, ही विल कम टू सी मी टू सैटरडे। ही विल कम टू सी मी टू सैटरडे। आप लोगों ने एक बात याद रखनी है कि हफ्ते के दिनों के जितने भी नाम हैं, हफ्ते के दिनों के नाम, जैसे इतवार है, सोमवार है, मंगल है, बुध है, जितने भी, जुमेरात है, जुमा है, हफ्ता है, हम इन सब डेज के नामों के साथ कभी भी टू की प्रेपोजिशन इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमने इन सब के साथ जो प्रेपोजिशन इस्तेमाल करनी है वो है ऑन। तो यहाँ पे हमने सैटरडे के साथ टू की प्रेपोजिशन इस्तेमाल की, हम इसको यहाँ से क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे और यहाँ पे क्या लगा देंगे, ऑन। ही विल कम टू सी मी ऑन सैटरडे। इसी तरह ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेडनेसडे, ऑन फ्राइडे, ऑन सैटरडे। तो हफ्ते के दिनों के जितने भी नाम हैं, हम इन सब के साथ ऑन की प्रेपोजिशन इस्तेमाल करते हैं। अब हम आगे चलते हैं और दूसरे सेंटेंस को देखते हैं। दूसरा सेंटेंस है हमारे पास, द स्टार्स आर शाइनिंग ऑन द स्काई। द स्टार्स आर शाइनिंग ऑन द स्काई। तो आप लोगों ने ये देखना है कि जो स्काई है उसका एरिया लामहदूद है। आसमान का एरिया लामहदूद है, यानी अनलिमिटेड है। और अनलिमिटेड एरिया के लिए हम कभी भी ऑन की प्रेपोजिशन इस्तेमाल नहीं करते। हमने यहाँ पे ऑन की बजाय क्या इस्तेमाल करना है, इन का इस्तेमाल करना है। तो ये फिक्रा क्या बन जाएगा, द स्टार्स आर शाइनिंग इन द स्काई, के सितारे आसमां पर चमक रहे हैं। तो जितने भी हमारे पास एरियाज़ हैं जो कि अनलिमिटेड हैं, हम उन सब के साथ इन की प्रेपोजिशन इस्तेमाल करते हैं। तो ये फिक्रा हमारे पास क्या बन जाएगा, द स्टार्स आर शाइनिंग इन द स्काई। अब हम आगे चलते हैं तीसरे सेंटेंस की तरफ। तो तीसरा सेंटेंस है हमारे पास, द बर्ड इज सिटिंग ऑन द ट्री। द बर्ड इज सिटिंग on the tree. The bird is sitting on the tree. अब देखिए यहाँ पे जो ट्री है इसके साथ उसने क्या इस्तेमाल किया हुआ है, ऑन इस्तेमाल किया हुआ है। लेकिन ट्री का एरिया भी जो है वो क्या होगा, अनलिमिटेड होगा। ठीक है। अब उसकी रीज़न ये है कि पूरे ट्री की बात की जा रही है, यानी कोई ख़ास ट्री का जिक्र किया गया है, लेकिन ख़ास जो एरिया है दरख्त का उसकी बात नहीं की गई। ठीक है। जब ट्री की किसी मखसूस शाख की बात की जाएगी, ठीक है ना, यानी परिंदा दरख्त की दूसरी या तीसरी शाख पर बैठा है, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम ऑन का इस्तेमाल करेंगे। जब जर्नली आम तौर पर ट्री की बात होगी
तो फिर हम क्या इस्तेमाल करेंगे, ऑन की बजाय इन का इस्तेमाल करेंगे। तो ये फ़िक्रा क्या बन जाएगा, द बर्ड इज़ सिटिंग इन द ट्री, द बर्ड इज़ सिटिंग इन द ट्री। और अगर इस तरह से फ़िक्रा हो, द बर्ड इज़ सिटिंग इन द थर्ड ब्रांच ऑफ द ट्री, कि परिंदा दरख्त की तीसरी शाख पर बैठा हुआ है, तो जब आप एरिया का जिक्र कर देते हैं कि वो दरख्त की किस शाख पर बैठा हुआ है या किस हिस्से पर बैठा हुआ है, तो तब आप क्या इस्तेमाल करते हैं, ऑन इस्तेमाल करते हैं। और अगर सिर्फ दरख्त की बात की गई हो तो फिर आपने क्या इस्तेमाल करना है, इन का इस्तेमाल करना। अब देखें इस फिक्रे में सिर्फ किसकी बात की गई है, दरख्त की बात की गई है, किसी भी शाख की बात नहीं की गई या दरख्त के किसी भी हिस्से की बात नहीं की गई। तो इस वजह से ये फिक्रा क्या होगा, द बर्ड इज सिटिंग इन द ट्री। आगे हमारे पास फोर्थ वाला सेंटेंस है, आई सॉ अ डॉक्टर हु ट्रीटेड माई फ्रेंड। I saw a doctor who treated my friend. मैंने वो डॉक्टर देखा जिसने मेरे दोस्त का इलाज किया। अब यहाँ पे याद रखने की जो बात है वो ये है कि अगर ये फिक्रा इतना होता, I saw a doctor, तो फिर ये फिक्रा क्या था, ठीक था, क्योंकि इससे मुराद कोई भी डॉक्टर हो सकता है। आई सो अ डॉक्टर, मैंने एक डॉक्टर देखा। लेकिन जब आप उसी डॉक्टर को क्या करते हैं, आम से ख़ास करते हैं, ठीक है, तो फिर उसी डॉक्टर के साथ ए की बजाय हम किसका इस्तेमाल करते हैं, दी आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं, दी का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि दी क्या करता है, चीज़ों को मखसूस बना देता है। अब देखें, आई सो अ डॉक्टर, मैंने डॉक्टर देखा, यहाँ तक ये फिक्रा ठीक है। लेकिन जब मैं ये कहूँगा हु ट्रीटेड माई फ्रेंड, जिसने मेरे दोस्त का इलाज किया, अब वो कोई आम डॉक्टर नहीं है, वो कोई कॉमन डॉक्टर नहीं है, बल्कि वो डॉक्टर है जिसने मेरे दोस्त का क्या किया है, इलाज किया है, उसकी ट्रीटमेंट की है। अब मैं यहाँ पे ए की बजाय क्या लगा दूंगा, दी लगा दूंगा। I saw the doctor who treated my friend। तो जब मैं पूरे सेंटेंस को बोलूँगा तो मैं दी लगाऊंगा। अगर सिर्फ इतना सेंटेंस होता ना, I saw a doctor, कि मैंने एक डॉक्टर देखा, तो यहाँ तक तो बात ठीक है, ए के साथ ही बनेगा। लेकिन जब मैं उस डॉक्टर की कोई स्पेशलिटी, कोई खसूसियत बता देता हूँ, तो फिर उसके साथ मैं क्या लगाऊंगा, दी का इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। तो ये दी आर्टिकल जो होता है, ये आम चीज़ों को ख़ास बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। अब हम बात करेंगे फिफ्थ सेंटेंस की। तो फिफ्थ सेंटेंस हमारे पास है, द ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। द ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। देखिए फिक्रा तो ऐसे होते ही हैं। फिक्रा क्या होता है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये फिक्रा सही है। अब ऑनेस्टी के साथ जो दी है वो इस्तेमाल नहीं भी होता और दी इस्तेमाल होता भी है। अब अगर ऑनेस्टी का किसी के हवाले से जिक्र आएगा तो फिर हम इसके साथ दी इस्तेमाल करें। देखिए, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी बेहतरीन हिकमत अमली है, तो इसमें किसी भी चीज़ का रेफरेंस नहीं आया। लेकिन अगर मैं यही फिक्रा बोलता ऐसे, ऑनेस्टी ऑफ अहमद इज ऑसम। अहमद की जो ईमानदारी है वो लाजवाब है। अब देखिए, मैं ऑनेस्टी की बात कर रहा हूँ, जर्नल बात नहीं कर रहा, बल्कि ऑनेस्टी को मैं किसके साथ जोड़ रहा हूँ, अहमद के साथ। अब मैंने ऑनेस्टी को, ईमानदारी को अहमद के साथ लगा के क्या कर दिया है, मखसूस कर दिया है। तो जब आप किसी चीज़ को मखसूस करते हैं तो फिर क्या लगाते हैं, दी का इस्तेमाल करते हैं। तो पहला जो फिक्रा है, दी ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, वहाँ पे हम दी का इस्तेमाल नहीं
करेंगे, कोई जनरल बात हो रही है, ईमानदारी बेहतरीन हिकमत अमली है। लेकिन जब उसी ऑनेस्टी को हम किसी शख्स के साथ, किसी चीज़ के साथ जोड़ देते हैं या किसी के काम के साथ जोड़ देते हैं, तो फिर हम उसी ऑनेस्टी के साथ किसका इस्तेमाल करते हैं? दी का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या होगा? द ऑनेस्टी ऑफ अहमद इज़ ऑसम। ठीक है, अब हमारे पास 6th सेंटेंस है, द गोल्ड इज़ अ प्रेशियस मेटल। द गोल्ड is a precious metal। अब देखो गोल्ड का भी जो है ना एक जर्नल जिक्र किया गया है कि सोना जो है वो एक कीमती धात है। सोना क्या है? कीमती धात है। अब देखिए सोने को किसी कंट्री के साथ या मतलब किसी भी शहर के साथ नहीं जोड़ा गया, उसको मखसूस नहीं किया गया। तो ये फिक्रा क्या होगा? गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल। लेकिन ये फिक्र इस तरह सही हो जाएगा, गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल। लेकिन मैं कहूँगा गोल्ड ऑफ कुवैत इज कॉस्टली। कि कुवैत का जो सोना है वो कॉस्टली है। तो जब मैं गोल्ड की बात करूँगा कुवैत के लिहाज से, तो मैं गोल्ड को जब कुवैत के साथ जोड़ूंगा, इसका मतलब क्या है कि मैं गोल्ड को क्या कर रहा हूँ? मखसूस कर रहा हूँ। तो जब मखसूस करूँगा तो मैं क्या लगा दूँगा? इसके साथ दी लगा दूँगा। तो द गोल्ड ऑफ कुवैत इज़ कॉस्टली, कि कुवैत का सोना क्या है? महंगा है, कीमती है। तो जब जनरल बात की जाएगी द गोल्ड इज़ अ प्रेशियस मेटल, तो हम दी नहीं लगाएंगे, गोल्ड इज़ अ प्रेशियस मेटल। लेकिन जब उसी गोल्ड को हम कुवैत के साथ, पाकिस्तान के साथ या अमेरिका के साथ या दुबई के साथ या सऊदी अरेबिया के साथ अगर हम जोड़ेंगे, तो वही गोल्ड जो है वो क्या हो जाएगा? ख़ास हो जाएगा। और जब आम चीज़ों को ख़ास किया जाता है तो फिर हम उनके साथ क्या लगाते हैं? दी का इस्तेमाल करते होते हैं। द गोल्ड ऑफ कुवैत इज़ कॉस्टली।